राष्ट्र व देश की उन्नति और सुधार के लिए श्रेष्ठ आर्यजन अपना तन मन धन बलिदान कर गए हैं। वर्तमान काल में भी सभी आत्माएं जो सौभाग्यशाली हैं वो सौभाग्यशाली हैं जो ये काम कर रही हैं, समाज राष्ट्र देश के लिए उन्नति व सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। ऐसी महान आत्माओं की जीवनियों का बार बार स्वाध्याय चिंतन और मनन करने से जीवन में उत्साह और प्रेरणा शक्ति बढ़ती रहती है। फिर उत्साह और प्रेरणा शक्ति से हम अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। आज हमारे लिए अति उल्लास और प्रसन्नता की बात है, हम सब मिलकर एक महान प्रतिभाशाली कल्याण मार्गी की पुण्य तिथि पर कर रहे हैं उनकी महानता का गुणगान, जिन्होंने अपना तन मन धन कर दिया जन गण के लिए बलिदान। महात्मा कहते उसे कहा जाता है जिनके मन में दूसरों को कल्याण करने की भावना होती है और चाहे दूसरे उनके लिए मन में रखते हो घृणा व ईर्ष्या द्वेष, परंतु महात्मा तो वृक्षों की तरह होते हैं। जैसे वृक्ष टहनी को काटने वाले को भी छाया देते हैं, ऐसे होते हैं महात्मा। सचमुच धन्य है ऐसा महान विभूतियों में, धन्य है ऐसी महान विभूतियों का संसार में आना जाना, जो अपने जीवन को क्रांतिमान बनाकर चलते और दूसरों को भी चलाते हैं। फिर अपनी वीरता धीरता व भक्ति शक्ति का प्रकाश फैलाकर धन्य से सुधन्य हो जाते हैं, जो अपने जीवन को क्रांतिमान बनाकर चलते और चलाते हैं। आज हम उनमें से महात्मा सदानंद जी की तप त्याग से परिपूर्ण गाथा की याद दिलाते हैं। सबसे पहले उनके किशोर अवस्था की झांकी देखते हैं कि किशोर अवस्था उनकी कैसे बीती। कहते हैं कि किशोर अवस्था में उन्होंने किए थे भोग विलास से ऐश्वर्यशाली काम, परंतु बाद में वैदिक धर्म के पथ पर चलने के लिए आर्यजन उन्हें बुलाने लगे मुंशी राम। अब आगे बताया गया है कि नवयुग मुंशी राम को महात्मा मुंशी राम बनाने वाले 3 तत्व कौन से थे। कहते हैं प्रथम तत्व था महर्षि दयानंद के दर्शन, दूसरा उनकी पत्नी शिव देवी का सहयोग, तीसरा था सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान। पहले तत्व के विषय में बताया गया है कि संवत 1936 में मुंशी राम तो स्वामी दयानंद की तेजों में आंखें और मधुर मधुर मुस्कान में ही खो गए और साथ ही उनकी प्रभावशाली वचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध से हो गए। फिर क्या हुआ, कहते महर्षि दयानंद जी ने अपनी संयत वाणी से उनकी तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। जो उनके मन में समस्याएं थी, जो कुंठाएं थी, उनको बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया और मुंशी राम की शंकाओं का समाधान कर करके उनके मन में वैदिक ज्ञान की जोत जला दी। दूसरा तत्व ये था कि सौभाग्य से मुंशी राम जी को मिली थी आदर्श पत्नी, जो सदा करती रहती थी उनकी असीम सेवा और सम्मान। अपनी पत्नी के शेष गुणों के कारण मुंशी राम भी अब करने लगे सभी स्त्रियों का मान सम्मान। कहते फिर स्त्री शिक्षा के विषय में सोचकर उन्होंने सबसे पहले कन्या महाविद्यालय खुलाया और उन्होंने सोचा कि संसार को बनाने वाला तो केवल एक विधाता है, परंतु महापुरुषों के जीवन को बनाने वाली तो होती है उसकी ममता मई माता। इसीलिए सबसे पहले कन्याओं की शिक्षा का ध्यान रखना उन्होंने आवश्यक समझा। अब देखिए तीसरा तत्व कौन सा था, वैदिक ज्ञान, जिससे वो प्रभावित हुए। पहले उनको बोध मिला, उसके बाद प्रतिबोध मिला। बोध मीन्स ज्ञान और प्रतिबोध मीन्स विवेकशील हो गए। विवेकशील हो गए इसीलिए उन्होंने क्या किया, आगे वैदिक ज्ञान को फैलाया। अब देखते हैं तीसरा तत्व था वैदिक ज्ञान, जिसकी शक्ति से मुंशी राम बने महान। कहते हैं कि श्री शिवनाथ शास्त्री जी की शक्ति भक्ति से परिपूर्ण व्याख्यान सुन सुनकर मुंशी राम पर बड़ा अत्यधिक प्रभाव। कहते हैं फिर क्या हुआ, साथ ही ऋग्वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करने से आर्य समाज की तरफ बढ़ता गया उनका झुकाव, उनकी सदा बढ़ती गई उधर। कहते हैं इस झुकाव के कारण ही, जब उनका झुकाव बढ़ता गया तो इस झुकाव के कारण ही फिर लाहौर आर्य समाज के सभासद बनने पर प्राप्त करने लगे वैदिक ज्ञान में वो लीन हो गए। कहते इस तरह वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की लगन उनकी आत्मा में हो गई पूरी तरह विद्यमान।
अब वह श्रद्धा और विश्वास हो गया, आस्था हो गई। पहले तो उन्होंने तर्कों के द्वारा अपने समस्याओं का समाधान कराया था, लेकिन बाद में अब तो वो वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी लगाने लगे अपना तन मन धन सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने लगे। निस्संदेह मुंशी राम के महान त्याग की भावना थी, अति अति निष्काम। तभी तो इनकी सच्ची भावना को देखकर आर्यजन पहले तो बुलाने लगे मुंशी राम। जब उन्होंने इनका ज्ञान सुना, इनका प्रचार सुना, तो उनको आनंद आने लग गया। जब आनंद आने लगा तो वो उसी का नाम, फिर वही नाम ही रख देते हैं। फिर उन्होंने क्या रख दिया इनका? श्रद्धानंद। इन्होंने उनका नाम, जनता को आनंद आने लग गया, तो इसीलिए सब आर्यजन उनको बुलाने लगे स्वामी श्रद्धानंद। अब कहते हैं 1902 में इन्हें गुरुकुल के आचार्य का पद कर दिया गया प्रदान। अब तो इनकी लगन सेवा आस्था से गुरुकुल का होने लगा उतना विकासशील होने लगा, गतिशील होने लगा, उसमें सुधार होने लगा। इनकी कार्य कुशलता की प्रतिभा को देखकर आर्यजनों का बढ़ता गया इन पर असीम विश्वास। फिर क्या हुआ, इस तरह 15 वर्ष गुरुकुल की सेवा करके ये चले गए दिल्ली में और दिल्ली में निवास करने लगे। अब देखिए दिल्ली में इन्होंने कौन से सुधार किए। दिल्ली में रहकर पिछड़ी जातियों के जीवन को सुधारने लगे। साथ ही पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के कई वर्षों तक बने रहे प्रधान। पीड़ितों और दलितों को निडरता से दिलाते रहे उनका स्थान, उचित स्थान। इस तरह महात्मा सदानंद जी ने धर्म, समाज, संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। देखते हैं कौन से कार्य किए उन्होंने। कहते हैं कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान जैसे विषयों को हिंदी में शिक्षा दी, और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा सिद्धांत के विरुद्ध गुरुकुल की शिक्षा कांगरी विश्वविद्यालय में स्थापित की। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कन्या महाविद्यालय खुलवाया। तभी तो हम लोग शिक्षा पाकर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग अनपढ़ ही रह जाते अगर गुरुकुल ना होते, हम लोग स्कूल ना होते। वे पहले सुधारक थे जिन्होंने अछूतों को अपने कुएं से पानी लेने का अधिकार देकर उन्हें प्यार और गले से लगाया। कहता है अपनी पुत्री का, यहाँ तक कि अपनी पुत्री का भी अंतरजाति में विवाह कराकर जात पात के बंधन को तोड़ा। और वे पहले प्रचारक थे जिन्होंने जामा मस्जिद पर वेद विधानों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया और सफलतापूर्वक शुद्धि आंदोलन चलाया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को भी सुदृढ़ किया। तभी तो उनके अनुयायियों ने धीरे धीरे उनको जाना, पहचाना, माना। फिर क्या करते हैं वो जनता भाव विभोर होकर उनके प्रति शब्द बोलते हैं। कौन से शब्द बोलते हैं देखते हैं। कहते शुद्धि संगठन महामंत्र के तुम थे प्रेरक उद्गाता, शुद्धि संगठन महामंत्र के तुम थे प्रेरक उद्गाता। जब आती पावन जात तुम्हारी झुक जाता है हमारा माथा, जब आती पावन जात तुम्हारी झुक जाता है हमारा माथा। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय के स्वप्न को पूरा करने में सफलता प्राप्त करने की श्रेष्ठ उदाहरण और कहीं नहीं मिलता जो इनके है। कहते वास्तव में जीवन में सभी क्षेत्रों में सुधारने और उनकी उन्नति करने में इनका योगदान अति प्रशंसनीय है। गांधी जी के शब्दों में महात्मा सदानंद जी तो थे सत्य और वीरता के मूर्तिमान, सत्य और वीरता के थे मूर्तिमान। इसीलिए सत्य धर्म के लिए इन्होंने कर दिया अपना जीवन बलिदान। 23 दिसंबर 1926 को एक मुसलमान ने इन पर कर दिया 3 गोलियों से वार। स्वामी जी ओम ओम जपते जपते पहुंच गए भवसागर पार। वास्तव में स्वामी सदानंद जी तो थे भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा की सच्ची शान। वास्तव में स्वामी सदानंद जी तो थे भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा की सच्ची शान। सत्यम शिवम सुंदरम की पहचान कराते कराते उनकी आत्मा हो गई महान। कहते हैं ऐसी अति अति महान विभूतियां मरकर भी सदा के लिए अमर हो जाती हैं। ऐसी अति अति महान विभूतियां मरकर भी सदा के लिए अमर हो जाती हैं। सत्य धर्म का पालन करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उनके जीवन का ये लक्ष्य होता है। उनकी गाथाएं यही संदेश सुना जाती हैं। सचमुच
नव चेतना देने वाले कल्याण मार्ग के पथिक अमर शहीद सदानंद जी ने किए थे तन मन धन से निष्काम निष्काम। ऐसे अनुपम राष्ट्र पुरुष बहुमुखी प्रतिभाशाली की पुण्य तिथि पर हम करते हैं शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।